लास्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ चुके हैं। अब राउंड ऑफ का टॉपिक है। पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा मेथड जिसमें हम गिवन नंबर, मिसाल के तौर पर कोई नंबर है 52.38, कोई नंबर है, ये डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट करना है मुझे इस नंबर को। लेकिन कोई तो तरीका होगा कि इस नंबर को डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर तक ले आए। मतलब इसको अगर कोई लिख दी कि 5 है तो गलत हो जाएगा। 52.38 और 5 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो राउंड ऑफ एक ऐसा तरीका है जो डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर तक भी ले आता है। मिसाल के तौर पर मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए अगर, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकता हूँ डायरेक्ट 52, क्योंकि 52.38 और 52 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो राउंड ऑफ यही एक तरीका है कि जिसमें हम डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर भी हासिल कर लेते हैं और नंबर में बहुत बड़ा फ़र्क भी नहीं आता। तो बाय डेफिनेशन एक ऐसा मेथड जो हमारे गिवन नंबर को रिड्यूस कर देता है डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इसके कुछ रूल्स हैं। तो किस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं? राउंड ऑफ का मतलब होता है कि भाई जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो ट्रिम होकर, छोटे होकर डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर बन जाए। यानी कि 4 हैं तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 से हम 3 में ले आए। रूल्स बहरहाल ये हैं, 4 रूल्स हैं, वैसे 3 रूल्स हैं, लेकिन थर्ड रूल के 2 केसेस हैं। तो पहला रूल ये है, द डिजिट टू बी ड्रॉप, वो डिजिट जो ड्रॉप करना है, वो डिजिट जो ड्रॉप करना है। मिसाल के तौर पर 78.34 है और मिसाल के तौर पर मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मुझे इसमें चौथा नहीं चाहिए। तो हम देखना होगा ये जो चौथा है, यानी ये जो चौथा डिजिट है, ये 5 से छोटा है या बड़ा है। 5 का इसमें बड़ा गेम है। 5 का एक रेफरेंस बनाते हुए अगर 5 से ये छोटा है तो डायरेक्ट ड्रॉप हो जाएगा और जो नंबर बचा है वो लिख दिया जाएगा। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, हमें 3 चाहिए थे तो 3 है। तो ये पता चला हमें कि अगर जो नंबर ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा हो तो उसे डायरेक्ट ड्रॉप कर देते हैं और 3 में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते। सेकंड केस, सेकंड रूल, अगर वो नंबर जो रिड्यूस करना है, ड्रॉप करना है, वो 5 से बड़ा हो। मिसाल के तौर पर 78.37 है दफा, ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है। अगर मुझे ये ड्रॉप करना है और ये 5 से बड़ा है तो ये एक इसको देकर जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4, 78.4। ठीक है, 70, यानी कि अगर 5 से बड़ा हो तो बराबर वाले को देकर जाएगा 78.4। थर्ड, अगर जो डिजिट ड्रॉप करना है वो एग्जैक्ट 5 हो, 5 से छोटा भी ना हो 5 से बड़ा भी ना हो, एग्जैक्ट 5 ही हो, तो क्या होगा? तो फिर 2 केसेस बनते हैं। इस 5 से पहले ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो यहाँ मैंने ऑड और इवन को थोड़ा सा कर दिया है। मेरे ख्याल यहाँ आना चाहिए 2 इवन नंबर में और यहाँ आना चाहिए 3 ऑड नंबर में, या 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 3 की जगह कोई ऑड नंबर हो सकता है। तो अगर लास्ट डिजिट जो कि मुझे ड्रॉप करना है वो 5 ही हो, 5 ही हो, 2 केसेस बनते हैं कि उसका जो प्रीसीडिंग है पहले आने वाला वो इवन है या वो ऑड है। अगर वो इवन है तो 5 ड्रॉप होकर इसको देकर नहीं जाएगा, अगर इवन है तो ये 2 का 2 रहेगा। लेकिन अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड नंबर है तो फिर ये 5 ड्रॉप होकर इस 3 को 1 देकर जाएगा, यानी 3 क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। मेरा ख्याल है आपको किस समझ में आ जाएगा, दोहरा देता हूँ मैं। थर्ड केस, अगर वो डिजिट जो ड्रॉप करना है वो 5 ही हो, मिसाल के तौर पर ये ड्रॉप करना है मुझे, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इस वक्त, मुझे 3 करना है, तो ये जो 5 ड्रॉप करना है देखना होगा मुझे कि इस 5 से पहले इवन नंबर है या 5 से पहले ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो 5 एज इट इज ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो 1 देकर जाएगा, यानी 3 में 1 ऐड होगा। ओके,
अब कुछ की इसकी अदर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल है, इसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ सीख लिया तो इसमें सीखने को नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। थ्योरी इसमें भी मौजूद है, और वो थ्योरी ये है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और आपको चाहिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब मुझे जो नंबर चाहिए वो यहाँ तक चाहिए, बस यहाँ तक। जहाँ तक का आपको नंबर चाहिए उससे जस्ट बाद वाला देख लें वो क्या है, यानी कि ये क्या है, दिस इज 3। इसके बाद वाला नहीं देखना होता। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हैं, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर देख लिए मैंने। इसके जस्ट बाद वाले को ऑब्जर्व कीजिए क्या है। अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं तो 5वां देखना है, अगर 5 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए है तो 6वां देखना है, अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो 4वां देखना है। वो जो इन केसेस में बनना है वो जस्ट बाद वाला देखना है। अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो मुझे 5वां देखना होगा कि 3 5 से छोटा है। अगर 3 5 से छोटा है तो एग्जैक्टली ड्रॉप हो जाएंगे सारे 3 और इसके बाद वाले सब। 3 क्योंकि 5 से छोटा है तो ये बराबर में देकर नहीं जाएगा, मतलब 2 3 8.5, दिस इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इसे मुझे बनाना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, या मैं पहले थर्ड एग्जांपल करता हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगी, फिर आपको थर्ड पहले कर लेते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो चाहिए हैं, मुझे 4था देखना है, 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है। तो ये जो 5 है ये 5 के बराबर है, जाहिर सी बात है। तो ये केस बनता है 5 के बराबर वाला। 5 के बराबर वाला जब केस बनता है तो देखना हमें होता है कि उससे प्रीसीडिंग इवन है या ऑड है। तो इससे प्रीसीडिंग इवन है या ऑड है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि 8 इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो ये जो 8 है इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर आता है तो क्या होता है, इवन में अगर 5 से पहले वाला इवन नंबर हो तो 5 एज इट इज ड्रॉप हो जाता है। हम यहाँ क्या करेंगे, 5 और इसके बाद वाले सारे ड्रॉप कर देंगे, तो हो जाएगा 2 3 8 2 3 8, बस यहाँ तक छोड़ देंगे। पॉइंट के बाद नहीं लेंगे, सारे ड्रॉप कर दिए जाएंगे, क्योंकि मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थे। 4था देखना है कि उसका केस कौन सा बन रहा है, केस या तो पहला बनेगा या दूसरा बनेगा या तीसरे के 2 केसेस बनेंगे। तो ये बन रहा था तीसरे का पहला केस, इवन नंबर। इस तरह से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी पहले आसान एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद डिफिकल्ट पे आऊँगा। दिस इज 6 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बनाना है मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये बिल्कुल ऐसा ही है, 28.2 28.2, क्योंकि ये 5 है, जो ड्रॉप करना है मुझे वो 5 है। 5 एक ऐसा नंबर जो 5 के बराबर है। 5 के बराबर हो तो ये देखना होता है मुझे, या तो इवन होगा प्रीसीडिंग या ऑड होगा। तो ये इवन है, इवन होता तो एज इट इज आ जाता है, 5 ड्रॉप कर दिया जाएगा, 5 ड्रॉप करके एज इट इज आ जाएगा। 7th एग्जांपल देखते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए मुझे, मतलब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो देखना होगा कि चौथे का कौन सा केस बन रहा है। चौथा 5 है, फिर दोबारा ये आ जाएगा 5th। लेकिन चाहिए क्या, ऑड, क्योंकि इसका प्रीसीडिंग ऑड है। 7 इज ऑड नंबर, यानी कि जब 5 ड्रॉप होगा तो इसे एक देकर जाएगा, 28.8। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब थोड़े से डिफिकल्ट केसेस की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पर सेकंड एग्जांपल इसकी, मुझे 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, देखना है मुझे 1 यानी ये चाहिए सिर्फ ये। तो मैंने इसके बाद चेक किया कि इसके बाद 5 है, 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। ये तो 3 है, यानी कि 5 से छोटा, ये सब ड्रॉप हो जाएगा, ये भी ड्रॉप हो जाएगा, ये भी ड्रॉप हो जाएगा, ये भी ड्रॉप, सब ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद 5 से छोटा है तो देकर नहीं जाएगा और सारे ड्रॉप हो जाएंगे। अगर 5 से बड़ा होता तो देकर जाता और सारे ड्रॉप हो जाते। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है, पॉइंट से पहले वाले जो ड्रॉप किए जाते हैं उनकी जगह 0 जरूर लगाया जाता है। अगर आप 0 नहीं लगाएंगे तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, गलती हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ लिख दूँ 2 सिर्फ और सारे ड्रॉप कर दूँ तो 238, ये है तकरीबन 240 के करीब, और ये सिर्फ 2, कितना बड़ा फर्क आ गया। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि आपकी गली में एक पठान आए और 2000 की इस्त्री बेचने के लिए कहे, और आप उससे गए यार 200 रुपये में दोगे,
तो बोलेगा जाओ ले लो। अब 2000 की स्त्री को 200 रुपये में देता है? नॉनसेंस बात है ये भाई। 2000 की स्त्री 1800 में दे देगा या 1700 में दे देगा, चलेगा। लेकिन 2000 की स्त्री का एक अगर ड्रॉप कर दिया है तो 200 बनते हैं। 2000 और 200 में बहुत बड़ा फर्क होता है, और अगर एक और जीरो ड्रॉप कर दिया है तो 20 बनता है, बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। ये बिल्कुल वही केस है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट से पहले वालों को ड्रॉप करना पड़ रहा है, पॉइंट से पहले वालों को अगर ड्रॉप करना पड़ रहा है तो उनकी जगह जीरो जरूर लगाने हैं। तो मैं यहाँ तो जीरो जरूर लगा दूंगा। हाँ, पॉइंट के बाद एज इज ड्रॉप कर दिए जाएंगे, जीरो ना पॉइंट, कुछ नहीं। 200, दिस इज वन सिग्निफिकेंट नंबर, वन सिग्निफिकेंट, राइट। ऐसा ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये हल्का सा मिटा देते हैं एक और एग्जाम्पल लेने के लिए। एग्जाम्पल भी देता हूं, जैसा कि 2 6 8.536 और मुझे चाहिए है यहाँ पर वन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी मुझे ये चाहिए बस। मुझे ये चाहिए, मुझे गौर करना है इसके जस्ट बात वाले पर। 6, क्या 6 5 से बड़ा है? जी हाँ बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो इसको 1 देकर जाएगा, इसको जब 1 देकर जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और ये सब ड्रॉप हो जाएगा। सब ड्रॉप तो हो जाएगा, लेकिन मुझे चेक करना है पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट। पॉइंट से पहले जितने डिजिट हैं उसकी जगह मुझे जीरो लगाना है, 0 0। पॉइंट के बाद जितने डिजिट उनकी जगह जीरो नहीं लगाना, पॉइंट समेत सब खत्म हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ गौर कर सकता हूँ कि 268 और 300 में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। देखें, राउंड ऑफ करने के बावजूद बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये सारे काट दूं, 2 लिख दूं, तो 2 और 268 में जमीन आसमान का फर्क है, 2 रुपए।